औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमने हुरूफ निदा पढ़े थे। हुरूफ निदा दो हैं, एक है या और दूसरा है या अय्युहा, और इसी की मुअन्नस है या अय्यतुहा। तो और जिसको पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। या तर्जुमे में आएगा ए, और हमने देखा था कि अगर अल जो है, अल को हमें मतलब जो अल है, अगर उसे हमें चेंज नहीं करना है तब भी हम या अय्युहा जो है इस्तेमाल करेंगे, या अय्यतुहा। तो फिर हमने कहा कि जिसे पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। मुनादा अगर मुफरद हो, यानी अगर वो सिंगल यूनिट हो तो वो मरफू होगा, और अगर वो मुरक्कब हो, यानी अगर वो दो मुफरदात या दो से ज़ायद मुफरदात से बना है, तो उसमें जो पहला पोर्शन होगा वो मंसूब होगा। यहाँ पे जैसे हम कहेंगे या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या मलिकु, या कुद्दूसु, तो ये मुफरद है, इस वजह से ये रफ़ई हालत में है। जबकि यहाँ हम देख सकते हैं ये मुरक्कब जो है, जैसे असली असल क्या है, ये निसा अन नबी जो है, ये है, ये एक मुरक्कब है, ये मुरक्कब है। तो इसमें क्या आया, या निसा। इसी तरह यहाँ देख लीजिए, या अहलल किताबी आया, यानी ये मंसूब क्यों हुआ, क्योंकि हम मुरक्कब को बुला रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि या अय्युहा, या अय्युहा में क्या है, अहमियत जब किसी चीज की हो तो उसे हम या अय्युहा से बुलाते हैं। और दूसरी चीज जो हमें याद रखनी होगी वो ये कि अगर इसमें अल जो है उसको सेफ रखना है, यानी अल अगर सेफ रहना है, यानी अल वाले हुरूफ के साथ अगर पुकार लगानी है तो हम या अय्युहा या अय्यतुहा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो ये क्या है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, क्योंकि नफ्स जो है वो मुअन्नस है, लिहाजा हमने इसे क्या किया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। इसी तरह या अहलल किताबी। उसके बाद हमने ये देखा था कि या रब्बुना जब हम कहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, या रब्बु से बन जाएगा, या रब्बना। और फिर हमने कहा कि जिस चीज को, जिसको बार बार, जिस इस्म को बार बार बुलाया जाए उसमें या जो है हम फिर हज़फ भी कर लेते हैं, और मीनिंग क्या रहेगा, ए। या जब हम रब्बुना से मिलाएंगे तो ये बनेगा या रब्बना। लेकिन फिर हमने देखा कि जिस चीज को अक्सर बुलाया जाए, बल्कि बस उसे पुकारना ही बड़ी बात हो, तो हम क्या करते हैं, या को हज़फ करते हैं। तो रब्बना का मुकम्मल तर्जुमा क्या हुआ, ए मेरे रब, ए मेरे रब, रब्बना, ए मेरे रब। तो आज अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम हुरूफ ताकीद पढ़ेंगे। हुरूफ ताकीद जो हैं वो कलाम में जोर पैदा करते हैं, यानी ताकीद का उन्सुर उनमें पाया जाता है। यानी जब किसी सेंटेंस में, किसी मैसेज में, किसी मुखातिब को स्ट्रेस के साथ एम्फेसिस जब किसी चीज पे डालनी हो कि इसको जरा आप ध्यान से सुने, तो इसको क्या कहते हैं, इसे हम ताकीद कहते हैं। और हमारे पास हुरूफ ताकीद जो है वो चार हैं। एक है ला, ला, इन्ना और अन्ना। ये तीन जो हैं इनका तर्जुमा जो है वो बेशक से है, यानी बेशक। और दूसरा जो है, यानी चौथा जो है वो है लाकिन्ना। लाकिन्ना आप देख लें कि बस इसमें या को आपको दाखिल करना है और उर्दू का ये लेकिन बन जाता है। तो ला, ला, इन्ना और अन्ना, इन तीनों का तर्जमा जो है वो बेशक है। ला जो है बाद में इस्तेमाल होता है, यानी पहले इस्तेमाल होने वाला हुरूफ ताकीद अगर इस्तेमाल होगा तो वो इन्ना होगा। इन्ना की जो
यूजेज है वो बिल्कुल इनिशियली होता है, यानी ये बिल्कुल पहले आता है। अन्ना दरमियान में आता है और अक्सर फैल के बाद आता है। इन्ना शुरू में आता है, अन्ना दरमियान में आता है, और ला जो है कहीं पे भी आ सकता है। अमूमन इससे हम सेकंड करते हैं, यानी ये सेंट्रल पोजीशन ले लेता है। वो हमें अल्लाह ताला की तौफीक से खुद समझ में आएगा। तो अब देखते हैं कि जब हम इन्ना, अन्ना और लाकिन्ना, जब हम ये किसी इसम पर दाखिल करेंगे तो क्या होगा। जो बाद में आने वाला इसम होगा उस पर जबर लगेगी, यानी अगर था अल्लाहु, अब ये बन जाएगा इन्नल्लाह। अगर ये था अल्लाहु, अब ये बनेगा अन्नल्लाह। अब अगर ये फिर से अल्लाहु है, ये क्या बनेगा लाकिन्नल्लाह। तो ये क्या हो गया, ये जबर यानी नस्बी हालत में चला जाएगा। इसके बरक्स अब लाम देख लीजिए। ल जो है, ल इसम में कोई तब्दीली नहीं लाएगा। ताकीद तो पैदा होगी लेकिन तब्दीली नहीं होगी। तो हमने देखा कि ये जो एम्फेटिक, जो हमने कहा वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इन लेटर्स को जब हम यूज करते हैं ताकीद पैदा हो जाती है। इसमें ल जो है वो ताकीद तो पैदा करता है लेकिन चेंज कुछ नहीं करता। इसके बरक्स जब हमने इन्ना, अन्ना और लाकिन्ना देखा तो ये क्या करता है, ये इसम को नस्बी हालत में ले जाता है। तो इन्नल्लाह, अन्नल्लाह, लाकिन्नल्लाह। अब यहां देख लीजिए, अगर हमने क्या किया, इन को हमने क्या किया, खालिदुन सालिहुन, एक इस ये खबर है, खालिदुन सालिहुन कि खालिद नेक है। अब हम क्या कहेंगे, इन इन खालिदन सालिहुन, इन खालिदन सालिहुन। और हम क्या कहते हैं, ये जो पहला इस्म है जिससे पहले इन्न आता है, इसे हम इस्म इन्न कहते हैं, इस्म इन्न कहते हैं। और जो बाद में खबर आती है उसे हम क्या कहते हैं, वो है खबर, इन्न की खबर। इन्न का इस्म पहला है और उसके बारे में जो बात की है, जो बात कही जाती है उसे हम कहते हैं इन्न की खबर। अब देखिए, अगर हमें इसमें डबल स्ट्रेस पैदा करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन्न, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था खालिदुन, इसके साथ हमने ल भी लगाया, तो यानी हमने डबल स्ट्रेस पैदा किया। दो ताकीदें इसमें आ गई, इन खालिदन, इन खालिदन लसालिहुन, बेशक, जरूर बेजरूर खालिद नेक है। और अगर हमें और इसमें स्ट्रेस यानी थ्री लेयर्ड स्ट्रेस और ताकीद पैदा करनी है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कसम लगाते हैं, कसम खाते हैं, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन्ना, बेशक, खालिदन, बेशक खालिद, लसालिहुन। तो इसमें कितनी कस्में हमने खाई, तीन। पहली इसमें हमने कितनी ताकीदें पैदा की, तीन ताकीदें पैदा की। एक ताकीद कसम से, दूसरी ताकीद इन्न से, और तीसरी ताकीद ल से। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर इसको देख लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हुरूफ ताकीद। हुरूफ ताकीद में हमारे पास सबसे पहले है ल, इन्ना, अन्ना, जिनका तर्जुमा बेशक है। और चौथा जो इसमें है वो है लाकिन्ना। लाकिन्ना तर्जुमा बिल्कुल आसान, लेकिन। फिर हमने क्या देखा, ला अपने बाद वाले इसम में कोई तब्दीली नहीं लाता। इन्ना और अन्ना दोनों का तर्जुमा बेशक है, लेकिन प्लेसमेंट की वजह से इनमें फर्क है। इन्ना पहले आता है, अन्ना दरमियान में आता है। अमूमन ये फैल के बाद आता है। इन्ना, अन्ना और लाकिन्ना, ये तीनों जो है ये अपने बाद वाले इसम पे, यानी इनके बाद जो इसम आता है उस पे जबर लग जाती है।
यानी वो क्या हो जाता है, वो नस्बी हालत में चला जाता है। उसके बाद हमने याद ये रखना है कि इन्न के जो इसम आता है उसे हम कभी इसम इन्न कहते हैं, और जो बाद में खबर आती है उसे हम खबर इन्न कहते हैं। जिस तरह हम मुब्तदा और खबर कहते थे, अब उसे हम क्या कहते हैं, इसम इन्न और खबर इन्न। उसके बाद हमने ये बात की, 1 मिनट दीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके बाद हमने कहा कि अगर हमें डबल एम्फेसिस देनी हो, ट्रिपल एम्फेसिस देनी हो, बल्कि अभी हम देखेंगे कि क्वाड्रपल, अगर हमें 4 टाइम्स स्ट्रेस देना हो तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज होती है। तो सबसे पहले हमने इन्ना कर दिया, तो इन्ना से ताकीद हो गई कि बेशक खालिद नेक है। फिर उसके बाद हमने ला का भी इस्तेमाल किया, यानी इन्ना और ला साइमल्टेनियसली हमने यूज किया। इन्ना को पहले लगाया और खबर के साथ ला कर दिया। इन्ना खालिदुन, इन्ना खालिदन लसालिहुन, बेशक खालिद नेक है। अब ट्रिपल स्ट्रेस के लिए हम कसम भी खाएंगे, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन्न खालिदन लसालिहुन, बेशक जरूर बेजरूर खालिद बिल्कुल नेक है। और इसमें जो फोर्थ स्ट्रेस जो है वो हम कहते हैं कि जो कहने वाला है, कहने वाला बजाति खुद बात कौन कर रहा है, यानी जब बात कहने वाला एक सच्चा इंसान है, एक जाना माना इंसान है, तो ऑटोमेटिकली इसमें फोर्थ स्ट्रेस भी आ जाता है। यानी अगर हम इसको देखेंगे, मान के चलिए कि कोई हम में से या किसी जाने माने जिस पर आपने भरोसा किया है, वो आपसे कहता है वल्लाहि इन्ना खालिदुन लसालिहुन, तो इसमें वल्लाह एक स्ट्रेस हो गया, इन दूसरा हो गया, लसालिहुन तीसरा हो गया, और चौथा है कहने वाला। और इसकी मिसाल हमें खुद कुरान पाक में मिलती है। आइए पहले इसी आयत पे हम फोकस करते हैं। वल अस्र, तो क्या है, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान, यहां देख लीजिए, इन्नल इंसान, पहला स्ट्रेस क्या है, वल असर, पहले एम्फेसिस क्या है, कसम, दूसरी एम्फेसिस क्या है, इन्नल इंसान, देख लीजिए, इंसान। लफी, ला क्या है, थर्ड स्ट्रेस, पहला है कसम, दूसरा है इन्ना और तीसरा है लफी। ल का इस्तेमाल हुआ है, लफी खुसरिन, और कहने वाला अल्लाह ताला की साथ। तो इतनी एम्फेसिस है, अल्लाह ताला इतनी जबरदस्त बात कहते हैं इस वल असर, कसम है जमाने की, कसम है असर की, कसम है वक्त की, बेशक इंसान जरूर बेजरूर खसारे में है, और कहने वाला अल्लाह की जात। तो इस तरह से आज हमने हुरूफ ताकीद समझे। अब यहाँ पे हम जिस पे फोकस करेंगे, हम इसकी एराबी हालत पे फोकस करेंगे। यहाँ देखिए, इन्नल्लाह, अन्नल्लाह, इन्नल्लाह, यहाँ पे देखिए, लाकिन शयातीन, शयातीन, ईना, या और यहाँ पे देखिए, इन्नल्लाह वमा रमैत इज रमैत वलाकिन्नल्लाह। इसी तरह ऊपर देखिए, फलम तक्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह, और ये तो हमने देख लिया, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब यहाँ देख लीजिए, हम देखेंगे कि चेंज क्या आई। अल मुस्लिम सादिकुन से इन्नल मुस्लिम सादिकुन, अल मुस्लिमानी सादिकानी, ये रफी हालत है, और नस्बी हालत क्या है, आईनी, आईनी, इन्नल मुस्लिमैन सादिकानी, और मुस्लिमून सादिकूना का क्या बन जाएगा, इन्नल मुस्लिमीन सादिकूना। फिर अगर यहाँ देख लीजिए ऊपर लेफ्ट साइड में, कि अगर मोनस के लिए बोलना हो, अल मुस्लिमतु सादिकतुन, तो क्या आएगा, इन्नल मुस्लिमता, इन्नल मुस्लिमता। अब मुस्लिमतानी से मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातु से मुस्लिमातु से मुस्लिमाते, इन्नल मुस्लिमाते। ये हमने पढ़ा था कि कुछ अस्मा में
नस्वी और जर्री हालत जो है बिल्कुल सेम रहती है। तो जो इसके बाद वाली मिसालें हैं उनमें हमने क्या किया है, इन्ना और ल को इकट्ठे मिलाया है। जैसे एक मिसाल देख लेते हैं, अल मुस्लिम सादिकुन, इसको हम इन्ना डालेंगे तो क्या बनेगा, इन्नल मुस्लिमा लसादिकुन। और यहाँ देखिए मुस्लिमानी, आने से मैने, आने आईने, ऊना ईना, ऊना ईना। यहाँ पे देख लीजिए मुस्लिमतुन से मुस्लिमत, मुस्लिमतु से मुस्लिमता, मतानी से मतईनी, मातु से माते, और ल से कोई चेंज नहीं आती है। अब हम देखेंगे कि इन्ना, क्या इन्ना ज़माइर के साथ मिल सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। बेशक वो, बेशक वो दो, बेशक वो सब, बेशक वो औरत, बेशक वो दो औरतें, बेशक वो सब औरतें, बेशक तू, बेशक तुम दो, बेशक तुम सब। इसी तरह मोनस के साथ भी हम इन्ना इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो लास्ट पे है इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इन्ना अगर या के साथ मिलता है तो इसकी दो सूरतें बनती है। या तो इन्ना, इन्ना प्लस की मिल जाता है तो ये इन्नी बन जाता है, या ये नहीं मानता तो इसमें हम और एक नून दाखिल करते हैं, और ये दोनों जो हैं हमें कुरान पाक में मिलते हैं। यानी इन्नी का मतलब भी हो गया बेशक में, और इन्ननी का भी मतलब हो गया बेशक में। इसी तरह ना के साथ जब हम इन्ना मिलाते हैं तो इसकी दो सूरतें हमें मिलती है, इन्ना और इन्नना, तर्जुमा बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि हुरूफ ताकीद कौन से हैं जो कलाम में ताकीद पैदा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इसमें कमी पेशियाँ हुई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अजर अज़ीम से नवाज़े। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।